हाँ जी महाराज जी, फ्री हो गए मतलब? हाँ फ्री लेट गया। हाँ हाँ खाना खा लिया तुमने? खाना खा लिया? हाँ हाँ, मेरा भोजन हो गया। चलो आपसे बात करने के बाद ही भोजन कर लिया था। चलो सही। तो मैं ये बोल रहा था महाराज जी, जैसे मैं आपसे पूछ रहा था कि हाँ, जो आप बोल रहे थे ना प्रशिक्षु होगी तुम, मतलब कसौटी जो होती है शिष्य की, तो मतलब हर शिष्य को वो कसौटी से गुजारा जाता है क्या? मतलब चाहे कोई भी हो। नहीं हर जी अलग अलग होती है। जैसे कसौटी की परीक्षा अलग होती है। अब जैसे कसौटी मीन्स उस चीज का मतलब निर्धारण करना है। जैसे कसौटी पर खरा उतरना है ना? हाँ सही। हाँ 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 हाँ, जैसे कसौटी शब्द पे यही तो है, कसौटी पे खरा उतरी। तो अब हाँ, अब सवाल ये है कि वो कसौटी किस चीज को लेकर हो रही है। हाँ। कसौटी मतलब उसको कसना देखना, चारों तरफ से ठोक बजा के देखना। सही है। हाँ, तो वो मेन चीज ये है कि वो किस चीज को लेके। अब जैसे जितनी ऊंचाई पे मैंने जहाँ पे बात की, जैसे मीरा ने कहा है इसके बारे में, जो मैं ऐसा जानती भगत करे दुख होए, मतलब नगर रोड़ा पीर की भगत ने करी हो कोई। मीरा ही ने ये कहा है, घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई, मेरी में तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द में है। मतलब मीरा को बहुत दिक्कत, ये तुलसीदास मीरा ये सब आया करके लास्ट में जब कसौटी आई तो सब आया है बहुत अवस्था। तो कसौटी मतलब उसकी क्या कहूँ, मतलब अब अभी जैसे तुम क्या कहीं भी समझ लो, जो कोई यहाँ पे जैसे पढ़ाई करते तो पढ़ाई इजी लगती है, मोटे मोटे टेस्ट पेपर होते तो इजी। लेकिन जब परीक्षा का वो आता है इंटरव्यू वगैरह का, तो पूरा अंदर से हाथ मुझे लगता है सब पढ़ाई भूल गए। सही है, सही है। लगता है हवा खराब हो जाती है। हाँ, तो कसौटी किस बात की हो रही, किस बात पे है? मतलब ये मेरी तो भाई बहुत, मैं तो क्या बताऊँ तुम्हें महाराज जी, अभी भी आप कसौटी पे ही चल रहे हैं क्या? मतलब अरे और क्या लास्ट तक मतलब वो ठीक है, वो बहुत कुछ मतलब ये पावर ट्रांसफर करी जाती है। अच्छा जिसको हाँ, मतलब पूरा कहीं ऐसा तो नहीं ये गड़बड़ कर दे कोई, ठोकना बजाना। मैं तो वैसे ही गड़बड़, मुझे पे तो प्रॉपर डाउट होता है। सही बात है। मुझे तो नहीं होता महाराज जी, मुझे तो आपकी शैली सबसे ज्यादा पसंद है, आपकी शैली आती है, बाकी तो मुझे और कोई नहीं तो एक बात होता है, जो सत्ता किसी को नियुक्त कर, कोई सिलेक्शन करती है तो वो सत्ता पागल छोड़ेगी। जिस जैसा मतलब जैसा वो देखिए संतों के अलग अलग मतलब ये संतत्व और जो भगवत जो जिस प्रकार का किताबों में बढ़ रहता है ऐसा होता नहीं है। इसकी मतलब हाँ, उससे प्रभाषा। अब जैसे देखो संतों ने जैसे काम वासना या वासना विषय वासना जैसे दूर रहना को कहा, बिल्कुल है ना, ये कहा अरे वर्जित करो, जैसे हुआ बना दिया उसको। तो वो मतलब उन्होंने नहीं बनाया, ये बनते बनते इसीलिए बन गया, ये लीक पीटने वाली तुम नहीं लीक पीटने वाली थी, तुम पहले ही उसमें लिप्तो। अगर वो ये कहते हैं कि नहीं इससे ये कोई वर्जित नहीं है तो तुम फिर इधर ध्यान ही नहीं दे पाओगे। वो कहोगे वर्जित नहीं है, और जब मैं तो फिर इधर कर क्यों नहीं पा रहा। तो उन्होंने थोड़ा सा उसको वैसा करके इसलिए कर, वास्तव में उस टाइम वर्जित है। एक बात बताओ, अब जैसे खेलना कूदना कहीं वर्जित होता है, लेकिन जब तो पढ़ाई करते हो तो खेलना कूदना वर्जित होता है। टीचर भी कहता है अच्छा हर वक्त खेलता है, और माँ बाप भी डांटते रहते क्योंकि खेलना कूदना बढ़िया है, दूसरे दृष्टिकोण में बढ़िया है। वो किस लिए कि फिलहाल जो तुम्हारा लक्ष्य है, जो और चीजें हैं उनमें ध्यान दो। खेलना कूदना मतलब समय अनुसार करो, मतलब बाद में तुम्हें ये खेलने कूदना है, मौज मस्ती के लिए पढ़ाई कर रही हो, है ना। सही बात है। हाँ भाई, ऐसा नहीं हो कि वो तुम्हें मतलब जकड़ है, मतलब उसमें तुम बर्बाद हो जाओ, तुम योग्य हो जाओ, ये है। सही, उस पे बैन लगाने का मतलब यही है। सही है। हाँ, इसलिए तो ये वर्जना इसलिए करी गई थी। लेकिन वो
मतलब जो अज्ञानी टाइप के लोगों ने इसको हुआ बना दिया। सही कि ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। अब एक बात बताओ, मतलब जैसे मान लो कोई 40-50 दिन की साधना करता है, अब वो ये कहेगा नहीं वो तीसरे चौथे अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड वगैरह से मतलब मिलता रहूं, तो वो आधा अट्रैक्शन तो उधर ही चला जाएगा। साधना में एकाग्रता कहाँ है? नहीं आएगी। वो फुल एकाग्रता चाहती, तो बढ़ना यहाँ थी तो वो बढ़ा के इसलिए कर दीजिए। और वो ठीक भी है, मतलब जो थोड़ा ज्यादा बढ़ा चढ़ा के ही है तो आदमी कम से कम जब ज्यादा बढ़ा चढ़ा के तो तब तो वो खुद कंट्रोल कर पाता है। तो थोड़ी ढील डाल दो तो वो उसको और ढील को और ज्यादा ढील में ले जाता। तो ऐसे मतलब कुछ महाराज जी एक चीज पूछना है, एक ये अभी यहाँ पर सीहोर या आसपास कहीं सत्संग हुआ था, वहाँ पर ये आए थे आसाराम बापू। हाँ, इन्होंने क्या किया कि मतलब कोई शिष्य गया होगा, उसको एक लात मार दी, न्यूज में भी बहुत आया था, और बोला कि जहाँ बोले यम का बाप तो मैं हूँ करके। ये बताइए महाराज जी कि ये किस स्थिति को प्राप्त हुए? आसाराम बापू कुछ मिला भी है या कि मतलब खाली पीली फूले? देखो आसाराम बापू को वास्तव में ये ध्यान में कुछ नहीं मिला। मतलब ये जो भटक जाती है जैसे चक्रवक्र, ये भ्रष्ट योगी। श्री कृष्ण ने गीता में इन्हीं को भ्रष्ट योगी कहा है। ये जैसे कहीं पे जाके वो हो गए, इन्होंने कहा ठीक है मतलब वैसे। तो अब जैसे उन्होंने अपनी तपस्या करी, किसी ने कहा होगा धन मन में आसक्ति चली गई, धन, तो ये सब यहीं पे भोग रहे हैं। अच्छा। हाँ, इसको वो नहीं कहते। तो ये आसाराम बापू को एक बहुत ही घटिया टाइप की सिद्ध में मतलब पुरुष में रख सकते हैं। अच्छा। इसको पृथ्वी तत्व वगैरह ये ऐसे मतलब बहुत छोटी सिद्धि, बहुत छोटी। इनके पास मतलब अभी तो वो खुद वही साधक अवस्था में मतलब वो परिपक्व नहीं है, मतलब यही सिद्ध है एक प्रकार से छोटे सा। हाँ, मतलब वो जैसे योग ध्यान किया वो सिद्ध हो, तभी तो वो किसी से कहता है ओम नमः शिवाय करो, किसी से कोई मंत्र बता देता है, मतलब किसी को दवाइयाँ बता रहा है, कोई किसी को अपने में सोहम लिख रहा है, किसी कुछ मतलब उसका पूरा मैटर देखो तो भ्रमित करने वाला है ना कि कोई स्पष्ट है ना। और वो खूब नाचते कूदते हैं वहाँ पर। उसका वो बेटा भी था वो जो नारायण साई, वो भी खूब मतलब आजकल प्रवचन करने लगे वो लोग, और ये आत्मज्ञान की बात करते हैं वो लोग भी कि मतलब मैं यही बात कह रहा हूँ कि ये जैसे हंस के 4 लड़के, हंस हमारे ही मंडल से जुड़ी थी। अब लेकिन कोई भ्रमित हो गया, कोई मोह पास में फंस गया, अब तुम ही कर लो। मान लो तुम ठीक है, तुम उसको पकड़ रहे हो और तुम कल को किसी को मुझसे बातचीत करना छोड़ दो या फिर करते भी रहो और मतलब बातें करो गुरुमुखी की और हो जाओ मनमुखी है, यानी उधर पे अपना उधर मैं जो कहूँ उसके विपरीत करो। मुझे क्या लेना देना भाई, तुम जैसी मैं पढ़ा रहा हूँ तो जहाँ तो भाई गति ले जा, है कि नहीं? सही। हमारा गुरु थोड़ा टाइट होता है, वो पूरा मतलब जैसे उसकी एक जिम्मेदारी होती है कि वो उसको ठीक लाए, कड़ाई से लाए, लेकिन फिर भी एक विकल्प अगर सोचो, अगर ये पक्का नियम कर दिया जाए कि नहीं एक बार जो आ गया और वो मतलब कोई नहीं तो फिर तो हर एक से पास ही हो गया। सही। तो भाई कोई क्लास में पढ़ाई का मतलब क्या था? फिर जो पढ़ाई में मेरिट लिस्ट बनी या ऊंच नीच बनी वो उसका मतलब क्या रहा बताओ? सही है। अगर सभी से समान रूप से तो उसके कई मतलब वो होती है भाई। ये साधना है या ये तमाम चीजें इसीलिए हैं जो कौन सा कबीर के तरह से हुए, उनमें 4 पूरे हुए। तो कोई कहता 70,000, कोई 10,000 कहता है, 10,000 तो थे ही कम ना कम। तो उनमें 4 पूर्वता प्राप्त हुए। और धर्मदासन का मेन शिष्य था मतलब। महाराज जी जैसे मतलब ये जो हम अंदर सांस लेते हैं तो मतलब सोहम क्या चीज है? सोहम और सोहंग जो बोलते हैं हम लोग, हंस या सोहंग, ये क्या चीज है? मतलब जो नाम के साथ जुड़ा हुआ है बोलते हैं ना कि उल्टा जादू या सोहंग की ध्वनि हो, ये क्या बात समझ में आता है सुनने में?
हाँ हाँ, ये जीव बीज है, मतलब ये जीव का बीज है। वैसे इससे मन बना है, मन मतलब तो हम वही में हूँ, हाँ वही में हूँ, ये कहते ही जग खड़ा हो गया। वैसे इसकी डिटेल में मतलब जाओ तो बहुत डिटेल, मतलब जैसे जैसे सोहम कहते ही जो सृष्टि शुरू हुई जी, तो वो तो फिर मतलब बहुत ही मामला विलक्षण है, लेकिन साधारण में जी, मतलब ये हाँ ये जीव का बीज ही है। तो महाराज जी जब ये धुने क्या वाकई में सुनाई देती है जब आदमी साधना करता है तो अंतर में और क्या अंदर में कई ध्वनियाँ हो रही हैं, तरंगी ध्वनियाँ, जिसको किसी को कुरान में आसमानी कलमा, आसमानी बांग कहा है और बाइबल में वचन कहा है, और अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम इसको कहा गया है। यही चीजें घटनाएं हो रही हैं 8-10 तरह की, सोहम की, हंग की, झंग की और भी हैं, ओम की, दो ध्वनियाँ हो रही हैं। ये तुम्हें वैसे ही मतलब ये सुनाई जाएंगी जो हाँ कान में जब करोगे तब वो झटकार प्रकट होगी, वो थोड़ी टाइम बाद होगी। अच्छा, साधना की परिपक्वता के साथ ही आती होगी, परिपक्वता क्या है, वो सूक्ष्मता वगैरह आएगी जब जैसा अवसर के अनुसार ऐसा होता है। जल्दी तो बहुत लगती है, फिर जब वो साधना की दिक्कत आती है तो तब फिर साधक ये कहता है अरे अब महाराज जी ये परेशानी दो परेशानी दो, अभी जल्दी लग रहा है कि आसमान में हो रहा है और ये है वो, अभी सभी को लगता है। सही बात। ये बड़ी जिज्ञासा। हाँ मजाक में मैं एक बात कहता हूँ, मैंने एक मतलब वो दोहा पढ़ता है, खुदा बंदे से पूछे तेरी जगह क्या है। मैं इसको ऐसे कहता हूँ कि खुद को मत कर बुलंद इतना, खुदा हैरानी से पूछे तू इतने ऊपर चढ़ तो आया, अब नीचे उतरेगा कैसे। उल्टा कर दिया। उल्टा कहता हूँ, इतना बुलंद के ऊपर मत। सही है। वो क्या है, वो जो आपकी मतलब जो ट्रॉफियाँ रखी हुई ना अपने ब्लॉग पे, मतलब मैं यहाँ चला गया हूँ वहाँ चला गया, असल में क्या है 90% तो यही अट्रैक्ट कर लेती है लोगों को कि यार साधना में, क्योंकि आज तक किसी को कुछ अनुभव हुआ नहीं, ठीक है। हर आदमी सोचता है कि मैं ध्यान करूंगा तो कम से कम कुछ तो दिखेगा, मतलब स्वाभाविक जिज्ञासा होती है, क्योंकि जो एक साधक हो या मतलब कोई भी हो उसको मतलब सत्य के लिए, और ऐसे भी लोग अब देखो इसमें जैसे साधना की विधियां पढ़ो तो बहुत सी, शमशान में गए, मुर्दे पे ये किया, अब तुम ये पढ़ने में कितना वो रोमांचक लगता है कि हम भी जाएं ऐसा करें, ये प्राप्त होती। लेकिन तुम शमशान छोड़ो, कोई नदी वदी किनारा हो, कोई 2 लोग जाके ही देख लो, मतलब बिल्कुल कोई नहीं हो, थोड़ा भयावह स्थल हो तो आधी फूकते ऐसे सड़ जाएगी इधर के मारे के सामना करना नहीं हो पाता। हाँ ये बड़े अभ्यास से आती है, मतलब थोड़ा रहते हैं। दिल वाला चाहिए महाराज जी। नहीं दिल को वो सब बातें अपनी जगह ठीक है, लेकिन अभ्यास ऐसी चीजों को, अब जैसे रहे कुटिया में रहे, थोड़े अंधेरे में घूमे, जंगली क्षेत्र में घूमे, तो धीरे धीरे होते होते ऐसा हो जाता है कि वो अभ्यास में आ जाती है वो चीज। हाँ पहले थोड़े किसी शमशान में फिर नहीं लगता जी, जाने को जाते हैं लोग। अच्छा। मतलब पर जो एक आम आदमी है, जो एक आम आदमी कह लो उसको, आम आदमी है, उसे अट्रैक्शन तो बड़ा जबरदस्त होता, मैं कर लूंगा, और फिर जब एक भी स्टेज से गुजरना पड़े तो हवा खराब हो जाती है। हाँ सही बात है। तो वो धीरे धीरे आप मान लो तुम्हें 6-7 साल 8-10 साल में वो अभ्यस्त हुए तो फिर वो चीज आ ही जाएगी तुम्हें जब करोगी। हाँ सही है, धीरे धीरे तो फिर कर। महाराज जी ये जो मतलब जैसे शमशानी साधना वगैरह ये लोग जो करते हैं, इनको मतलब फिर एक समय के बाद मतलब ये प्रत्यक्ष अपनी आंखों से इनको देखते हैं क्या इन शक्तियों को, मतलब जैसे कोई चुड़ैल, बेताल, जिन्न वगैरह इनको दिखाई देते हैं? हाँ ये मतलब ऐसा होता है कि जैसे ये भगवान वगैरह करा तो ये छाया प्रकट हो जाती, कभी कभी आम आदमी को दिखाई दे जाती। हाँ। ये मतलब उन पर डिपेंड करता है, ये छाया है वो भाषित करा देती है अपनी तरफ से।
है ना। जैसे अब एक बात बताओ, जैसे जैसे जो नजर बांध लेती है बहुत सी जादू आती है ना, काला जादू टाइप का। हाँ, तो उसमें जैसे काला जादू वगैरह करती है नजर बांधने का, उसमें वो क्या करते हैं, जैसे हवाई जहाज से उठा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो वो क्या करते हैं, वो नजर बांध के मतलब ये लगता है कि वो नाक से साइकिल उठाए, मोटरसाइकिल उठाए, जबकि वो बस वो छू देता है, वो खड़ी जाओगी क्यों रहती है, तो नजर बांधने का चक्कर होता है। अच्छा। वही चीज है इसमें। ठीक, क्योंकि मैंने ये जैसे नागेंद्र निखिल वगैरह की इनकी साधना पढ़ी थी ना, वो एक पोस्ट में इन लोग, जैसे आपके भी इसमें ब्लॉग में पढ़ा था कि मतलब जब आप द्वैत में थे तो कि मतलब वो आप एक यक्षिणी साधना के बारे में अट्रैक्ट हो गए थे, मतलब बरगतिया यक्षिणी या कौन सी यक्षिणी थे, तो मतलब मैं इसलिए जानना चाहता हूँ कि ये लोग करते हैं तो क्या इनको मतलब सामने वो यक्ष या मतलब इस टाइप की चीजें प्राप्त हो जाती, मतलब अगर ये साधना करते हैं, क्योंकि कोई ना कोई तो करता ही होगा, तभी तो इतने प्राचीन समय से कोई ना कोई विधि तो है इसकी, तभी तो ये आ रहे हैं, मतलब ये नहीं विधि मंत्र और तरीका मंत्र विधि ये सब होता है, ऐसा थोड़ा ही नहीं होता हो, ये फालतू में थोड़ा ही बना दीजिए। महाराज जी एक चीज पूछना चाहता हूँ कि मतलब ये क्या क्या होता है, ये यक्ष गंधर्व किन्नर, ये जैसे कई जगह मैंने सुना, ये क्या होता है, मैं समझा नहीं, मतलब यक्ष क्या, गंधर्व किन्नर, ये सब क्या है मतलब? हाँ, ये मतलब जो अशरीरिक टाइप की योनियाँ बताएंगे, देव योनियाँ, यक्ष गंधर्व किन्नर, ये कुछ तरह के होते तो बहुत तरीके से है ना, जो वैसी हवाएं ऐसे, ये बहुत तरह के होते हैं, तो मतलब ये इनके प्रकार होते हैं, और ये सिद्ध वगैरह मतलब ऐसे ही हो जाती है, ये थोड़े बड़े अच्छे स्तर के हैं। अच्छा। और जो हाँ, जो नीचे स्तर की छोटी छोटी देवियाँ तो भोग करती हैं या दुष्ट कार्य करती हैं, वो होती हैं। तो ये देवियाँ होती, देवी मतलब ये इनको शरीर भी मिलता है महाराज जी, तो मतलब ये जैसा दिव्य शरीर प्राप्त किए हुए रहते हैं क्या? नहीं, दिव्य शरीर नहीं, दिव्य शरीर कह लो उनका, वो शरीर कई प्रकार के होते हैं, ये जो सूक्ष्म शरीर पर चलते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, इनको मतलब नीच शक्तियाँ कह सकते हैं, होती तो सकती हैं ये मतलब, लेकिन देवियाँ कह लो, एक घुमाते भाव में कह लो, मतलब क्योंकि देवी का अर्थ अपने हिंदू धर्म में बहुत ऊंचा जाता है। वही। हाँ, अब देवियाँ ऐसा हो गई कि किसी ने 40 दिन में देवी सिद्ध कर ली, वो भोग करवा रही है उसका, तो ऐसा देवियाँ टके शेर बिकने लगी, है ना। सही है। ऐसा नहीं मिलता, तो मतलब देवियाँ वो लोगों को मूर्ख बना के ला रही हैं, उनके दिमाग पर कब्जा कर रही हैं, पैसा दिलवा रही हैं, तो ऐसा देवियाँ में चुरा रही है। हाँ, अब ये मतलब इस बात पर डिपेंड करता है कि जो कोई अब जैसे काली है, ऐसे बड़ा दुष्ट देवी माना गया है, हत्यारी देवी है, और अज्ञानतावश काली मतलब अरे माँ फलानी दिखानी, बहुत लोग मरे जाती, मुझसे कहते मैं काली को माँ मानता हूँ, मैं तू वो नंगी को माँ मानता है, मैं मतलब मैं क्या कहूँ, मतलब मेरी स्तर की बात नहीं, मैं अगर उससे ये कहूँ मैं उसको बेइज्जत करता हूँ या ऐसे भी कोई चीज कमेंट कर दूं उसके प्रति, कभी वो ठीक नहीं देता, क्योंकि उनका मेरा कोई साम्य नहीं है, कोई कर्म नहीं है। सही है। हाँ, तो मतलब अब वो समझाने के लिए लोग तो जब तो उसको बहुत बड़ा मान रहे हो, मेरे यहाँ कोई गिनती में ही नहीं, तो मैं कैसे मतलब, हाँ, उसकी कोई और समान तुलना ही नहीं है कोई। ये मतलब ये काली जी जो है वो शंकर जी की बीवी है महाराज की, पार्वती और काली एक ही है ये, क्योंकि बहुत सारी देवियां है ना, ये नौ टाइप, ये क्या लफड़ा, तो समझ में नहीं आया मेरे को। मतलब ये जो छोटी देवियां हैं इसी ने रूप बनाए हैं अलग। अच्छा, अलग मतलब, हाँ, जो मेन था मतलब जो मेन अष्टांगी थी उसने ही अपने अंश से लक्ष्मी, सावित्री और पार्वती, ये तीन देवियां इसने अपने अंश से उत्पन्न करके मतलब छुपा देंगी समुद्र में। मंथन में प्राप्त हुई थी इनको। हाँ, मंथन में प्राप्त हुई थी, तो वो पैदा में अगर देखा जाए तो उसकी बहन ही हुई। अब ये सब बहन भैया तो हुए ही, उसी सत्पुरुष में
उसी सत्पुरुष से काल पुरुष उत्पन्न है, उसी तरीके से अष्टांगी अब काम लिप्त हो गई है। और फिर जब मान लो अष्टांगी है ये, तो उनकी बहना ही तो हो रही, और उससे वैसे पैर हुए। महाराज जी एक चीज पूछना है, आपने इसको कभी देखा? काली को जैसा मतलब देखो ये सब मतलब जब जैसे जरूरत पड़ती है जब जहाँ जैसी सरकार की कोई सामने नहीं है भाई, जो घर के जैसे तो मैं अब कैसे सुनाऊं, मतलब इसको ये मान लो जैसे ये श्री कृष्ण आते हैं, कबीर आते हैं, तो इनको बहुत से नहीं समझ पाए। वो देखो कह रहा था ये गोरख से हार गए, फलाने लिखा था, ये जहाँ जैसी होती है वहाँ वैसी मिला, तो कोई जरूरत पड़ती है तो वो मतलब हाँ उसी प्रकार का हो जाता है, उतना ही जब जरूरत पड़ती है। अब बाकी मतलब वो गुप्त रूप में अब जैसे माया महामाया इनसे टक्कर होती रहती, तो ये खाली क्या है, ब्रह्मा विष्णु, हाँ ये तो बहुत बाद में मतलब इनके हुए हैं। अच्छा इनके हाँ प्रकट मतलब जो मुझे लक्ष्मी पार्वती सावित्री इनसे मेरा कोई लेन देन, इनकी जो अम्मा है माया महामाया उनसे लेना देना। मतलब जो कुछ झगड़ा है वो माया से होता है, वो स्थान नहीं है। जी महाराज जी, मतलब मैं कभी कभी ऐसे सोचता हूँ, जैसे अशोक जी ने भी एक बार कहा था कि मतलब हम लोगों को मतलब कभी अब मतलब ये काल पुरुष या मतलब इसके मतलब जो बच्चे हैं, जैसे हम लोग पहले में इनकी भक्ति करते रहे, तो अब ये कभी हम लोगों को मतलब ये किसी टाइप से कष्ट पहुंचाने की चेष्टा नहीं कर सकते, मतलब कि जैसे कैसे कर सकते हो? मालूम नहीं है, मैं बैठा हुआ हूँ। हाँ मतलब यही कि मतलब रजिस्ट्रेशन में मेरा जो पर तुम लोगों का मैंने जो बुक बनाया है लेटर, उसकी इतनी ताकत है। हाँ मतलब यही मैं तो वैसे ही छिड़ता रहता हूँ, मतलब तुम तो रजिस्टर्ड यूजर और मेरे यूजर कहने या बच्चे कहने कुछ भी कहने, जो अनरजिस्टर्ड है मैं तो उन्हें छिड़छाड़ करता रहता हूँ। मैं तो ऑन टाइम में हूँ, बोल तो क्या कर लेगा, मैंने तुम्हें सुनाया नहीं था। मतलब वो डायना का बच्चा नहीं कहता था कि मतलब उसे इस तरीके का था, वो सैनिक छोड़ दूंगा वो क्या कर लेगा। तो बताओ जब मैं ऐसे पंगा लेता हूँ उसकी क्या मतलब। हाँ केवल एक चीज होती है, मतलब जो तुम्हारे भोग है, जो सजाएं है, जो रूल काम करता है, मतलब भगवान का रूल काम करता है, उसके अनुसार जो भक्ति के कष्ट है, जो तुम्हारी पढ़ाई उड़ाई वो है। अब तुम ये थोड़े कि तुम मुझे मतलब बाई चांस मानने लगे हो, बाई चांस मैं सच्चा हूँ तो तुम मौज करोगे, ये थोड़े के आओगे तो ही रूल। बाकी बाहरी जिसकी तुम बात कर रहे हो वो इसकी क्या हिम्मत। हाँ वही मैं क्योंकि महाराज जी जैसे अब हम लोग मतलब इधर जुड़े, जैसे एक होता है ना कि मतलब ये पहले एक मैं दुनियावी भाव से वो कर रहा हूँ, मतलब कि मतलब जैसे ये मेरा पहले भक्त था, इतना वो करता था, कुपित हो जाते हैं कई उस टाइप का, मतलब ये इस वजह से पूछा, ये तो अलग। अरे तो एक बात बताओ, कुपित हो जाती हो, अब तुम कोई ऐसी साइड चेंज करती, तो मान लो उसके समकक्ष उसके टक्कर वाले पे जाती है, उससे नीचे जाती प्रभावित तो वो कुपित भी हो जाता। अब वो कुपित होके अपनी ऐसे ही मरवाएगा कुपित होके। सही बात है। और नीचे कुपित होके जब वो जानता है पूरी सरकार से पंगा होता है इसका। तो मैं सरकार है तो कैसे कुपित हो गए, क्या कर लेगा, नियंत्रण तो भाई है। सही है। जब उनकी अम्मा अभी सृष्टि की मैन है, उनसे जब उसका बाप ही मुझसे घबराता है तो बेटा क्या होगा, बाप से जाता है थोड़े। बाप से तो नहीं है महाराज जी। ये अम्मा सबको नचाती है, मैं अम्मा को छिड़ता रहता हूँ। हाँ छिड़ता रहता हूँ। कल्लू पठान मैंने पढ़ा था महाराज इसका, आप उनको मतलब कल्लू पठान बोलते हैं, कल्लू पठान उर्फ करके। महाराज जी मैं तो ऐसे कह देता हूँ, मतलब
कभी आ जाती, कभी गुस्सा डाल हो गया, मतलब सीरियसली नहीं मुझे दिखावे के लिए मतलब। आज मुझे इतनी हंसी आ रही थी ना वो ही आपका पढ़ के कि मतलब कल्लू पठान उर्फ अष्टांगी की मैंने कितने लोगों के सामने अनुराग सागर से पोल खोली है, तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि कोई औकात ही नहीं इनकी, मतलब देवी देवताओं की ये कह के मुझे सोच के हंसी आ रही थी। मतलब महाराज जी कल्लू पठान जो है उनको मतलब कोई नहीं देख सकता है, मतलब जो कहने का मतलब है इसको सिर्फ ऊपर के संत उतनी ऊंचाई पहुंच जाओ, उतनी ऊंचाई पहुंच जाओ, मतलब वो साधारण लोगों जैसे जैसे वो देवता नहीं देख सकते, संत तो सफर जाते हैं। हाँ संत तो जब पार जाते हैं जैसे, और जैसे उनका पंजा ही होता है, जो आत्मज्ञान के संत होती है तो पंजा ही होता है। तो मैं कभी ने कहा नहीं था कि तू ज्यादा बात करेगा अभी तो पटक मार के सबको ले जाऊंगा छुड़ा के, तो मतलब एक पटक। हाँ वो कई थे पूरम वगैरह, उन्होंने उठा दिया इसको। वैसे ये सब अज्ञान है, मतलब ये अज्ञान है, मतलब ये जो मन है, मन जड़ है। ये दूसरे भाव में ये जो तुम बात कर रहे हो ये सृष्टि के भाव में सत्य है, और आत्मज्ञान के भाव में ये असत्य है। मतलब क्यों आत्मज्ञान में ये सूत्र काम नहीं करता। मन देखो जड़ है ना। मन को ऐसे तुम सो रहे हो अपने बिल्कुल शांति में, जैसे तुम मेडिटेशन कर लो या शून्य में साधना कर लो, तो ये मन एकदम निष्क्रिय होकर, निष्क्रिय टाइप का, ये लगता है मन नाम की कोई चीज है ही नहीं है। और ये मन के द्वारा मतलब कार्य करता है। मन से ही तुम मन को खत्म कर लो, पूरी सारी शक्ति का निष्क्रिय हो जाएगी। भूत बाधाएं, वैसे डर, ये बुद्ध ने इसकी बहुत बढ़िया टेक्निक कर ली थी। बुद्ध जो है तुरंत शून्य हो जाती थी। तो वो तुमने एक प्रसंग पढ़ा होगा कि वो शेर की आंखों में देखते हुए निर्भीकता से निकल गई थी। पढ़ा है? ये वाला नहीं पढ़ा मैं। हाँ, बुद्ध के बाद जंगल में जा रही थी तो शेर का सामना हो गया, तो वो डरे नहीं, बिल्कुल वो निर्भीक की आंखों में आके देखते हुए और निकल के चले गए। शेर कतई मतलब पढ़ा नहीं। और वो अगर नहीं कोई जरा भी डर का भाव आ जाता, आंखों में भय हो जाता या थोड़ा हिलते भागते, तो वो खा लेता, वो आराम से तो शून्यता आ जाती अंदर, तो ये निष्क्रिय हो जाता। और जब मन ही निष्क्रिय हो जाएगा तो 3 गुण निष्क्रिय हो जाएंगे, और तीनों गुण, और जब तीनों गुण निष्क्रिय हो जाएंगे तो ये तमाम इंद्रियां जो आँख बांधी सब निष्क्रिय हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। और अष्टांगी इसको इच्छा शक्ति कहा गया है। तो इच्छा शक्ति तभी तो काम करेगी जब तुम मन को चेतना दोगी। भाई चेतना जब तुम शांत हो जाओगे अपने आप में, तो किसी कोई ताकत है कि मतलब घरे भी जाए कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ, तो आराम में खूब कर रहा है कि मैं मूवी देखूं, घूमने जाऊं, कुछ भी हो, तुम आराम से लेट के तारा वारा देखते रहो। तो मतलब इससे अलग होना सीख जाओ मन से। मेन चीज ये है। हाँ, बहुत लोगों ने बहुत कठिन अभ्यास के मन के विपरीत करो। ये मीठा खाने पे तो तुम कड़वा खाओ, और ये बढ़िया खाने पे तो तुम बेकार खाओ। ये इस तरह के बहुत सारी चीजें बताएंगे। तो मतलब लेकिन ये सब चीजें मतलब बहुत कठिन है। हाँ, ये इसको तो हाँ इसको ऐसा करना बहुत हो जाता है, हमें उससे भी फर्क पड़ता है हर चीज से। लेकिन तुम ये मन से अपने को अलग करना सीख जाओ तो बहुत आसान है। महाराज जी वो सेतिया जी ने एक बार ऐसे ही ब्लॉग पे डाल दिया था, मुझे हंसी भी आई उनका। मतलब वो शुरुआत की बात रही होगी, खैर उनकी हंसने वाली कोई बात ही नहीं। कि मतलब उन्होंने ये डाल दिया था ना गुरुजी के बारे में कि आप जिनको बताते हैं कि ये गुरुजी मतलब क्या सदगुरु हैं करके। एक सेतिया जी थे आपके ब्लॉग के, याद होगा आपको सेतिया का मुझे ध्यान नहीं है। अच्छा, हाँ एक आध बार आया था सेतिया करके, उनने ये पूछ लिया था आपसे कि मतलब कि ये महाराज जी क्या पूछा था? मतलब आप जो बता रहे थे ना सारी चीजें, तो फिर आपसे ये पूछ लिया था कि भाई ये महाराज जी जो हैं क्या ये सदगुरु इस कैटेगरी के हैं, परमहंस कैटेगरी के हैं क्या करके। तब आपने
कि आपने क्या अजीब बात पूछी जिनकी कृपा से मैंने ये ज्ञान जाना है, मतलब आप उन्हीं के बारे में ये पूछ रहे हो करके। असल में क्या महाराज, बताओ। असल में क्या है महाराज जी की मतलब शैली इतनी मतलब सादगीपूर्ण है ना कि मतलब जैसे कि बहुत ही ज्यादा सिंपल। महाराज जी को मतलब जज करना मतलब एक अपने आप में मतलब वो पकड़ ही नहीं सकता आदमी कि मतलब यही परमात्मा का रूप है करके। मेरे या आपको देख के क्या पकड़ लेगा बताओ। अब असल में ये हो जाता है कि जैसे एक बड़ा विलक्षण मामला है। एक तो वो बात है कि संत की बात है अटपटी चटपट रखी न जाए। मतलब जो संत होता है रियल मायने में उसकी बातें अगर इतनी जल्दी फॉलो इतनी जल्दी समझ जाओ तो सारी दुनिया संतों को ये नकली संत पर क्यों इनका बिजनेस चल रहा होता है। असली को ढूंढना बड़ा कठिन होता है। अब जैसे लोग सदगुरु के बारे में ऐसे सवाल कर दिए थे कि सदगुरु की पढ़ाई कोई छोटी मोटी है। सदगुरु अरे सदगुरु कभी कभार मतलब कभी कभार ये सारे लोगों ने जो सदगुरु अपने नाम के आगे लगा रखा है इससे भ्रमित है, उन्हें गलती भी नहीं है। सदगुरु को ही मतलब सब सदगुरु में पावर होती है जो परमात्मा से मिला सकता है। मतलब ब्रह्मांड की चोटी से ऊपर जो सचखंड में ले जाने की सत्ता है वो भी वहाँ भी गुरु होती है। तो सदगुरु में ये पावर होती है कि वो लास्ट तक ले अंतिम। हाँ बस यही पहचान होती है। अगर ये काफी ऊंचाई पर काफी मंजिल तक मतलब ले गया तो अभी तुम मान लो बहुत बढ़िया तुम्हें गुरु मिला, क्योंकि फिर जो वैसे मतलब सचखंड तक या सचखंड की सीमा से और पार ले गया तो अभी बहुत बढ़िया गुरु है। फिर सवाल ये है कि जैसे सदगुरु की जो बात कर रहे मतलब बात वही हो जाएगी। और जो सदगुरु की बात कर रहे हो तो सदगुरु वहीं पे जाकर पता चलता है। मतलब जब तुम बिल्कुल लास्ट को देख लेते हो। अब राष्ट्र को देखने वाले ऐसे कितने प्रश्न करने वाले हजारों जबकि जहाँ तक कोई एक बिरला है। एक करोड़ों खरबों में एक ही होगा। सही बात। बिरला सब भी किया गया। बिरला कोई बिरला नहीं तो सब टाटा ही है। तो हाँ ये प्रश्न दरअसल बेमानी हो जाता है। सही नहीं वो होता क्या है महाराज जी की मतलब आज इतना मतलब कह ली जाएगा कि सदगुरु शब्द का इस्तेमाल बेजा ढंग से हो रहा है ना, तो सही चीज को पकड़ पाना अपने आप में बड़ा मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात नहीं वो सब बात ठीक है। वो सब बात ठीक है। तुम जो कह रहे हो बात ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि चलो ठीक है। मैंने कई बार देखो ब्लॉग में इस चीज को उठाया है कि चलो ठीक है ये जो तुम लोग कहते हो कि इसको छांटना है इसको कठिन है ये सब कठिन है। चलो सब छटाया तैयार मिल जाए सब बात बढ़िया हो जाए। फिर तुम तुम्हारी जब अपनी नौबत आती है तब तुम हर जगह से ढीले पड़े जाते हो। महाराज जी हमारी ये समस्या, महाराज जी हमारी समस्या ये नहीं कर सकते हर समस्या। तब कहे कि तब तुम उधर तो तुम्हें बहुत छांटबीन के मतलब पूरा मैटर हर तरीके से जैसे वो नहीं जाते कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने इसमें ये फंक्शन है ये फंक्शन है वो है फलाना दिखाना। और जब अपनी अब मिल गया आपको सही। हाँ तो फायदा क्या है बातों से। मेरे कहने का मतलब ये निकलता है कि यदि वाकई तुम्हें पात्रता है उस पात्रता को विकसित करो तो वो जैसी पात्रता है उसके अनुसार भक्ति वाला मिलता ही है, निश्चित मिलता है। अगर तुम्हारे अंदर पात्रता तो अपने आप सदगुरु से भेंट कर हो जाएगी तुम्हारी। सही है। हाँ अगर तुम्हें पात्रता है तुम्हें लगन है तो हो जाएगी। वो कैसी हो जाएगी तुम्हें ये प्रश्न करने की आवश्यकता ही नहीं। जी सदगुरु करते हैं ना लोग। तो कई बार यही क्वेश्चन मैंने ब्लॉग में भी बहुत सारे लोगों से पढ़ा था। सदगुरु के नाम से बहुत ही से सदगुरु की तो बात करते सद शिष्य की बात नहीं करते कि सद शिष्य तो कौन है। महाराज जी जैसे मैं ये आज मेरे मन में एक प्रश्न उठा था मतलब मैं पूरा मार्गदर्शन जैसे आपसे ले रहा हूँ है ना, तो मेरे लिए जैसे गुरु से मतलब चर्चा करना जरूरी की बात एक ही है। देखो गुरु ये सब बातें वास्तव में ये
ये समझो कि महाराज जी ने आज दिन तक ना तो मुझे कोई बातें बताई और नहीं ऐसा किया, कभी कभी मुझे डांटी पड़ी है केवल। ये जो मैं तुम्हें लिखता हूँ या बताता हूँ ये एक भी बात नहीं बताई। और प्रसंगों से मतलब जब कभी उनका सुन लिया वैसे। अच्छा। ये जो टेक्निकल बातें मेरी महाराज जी से कभी चर्चा नहीं हुई अंदर मतलब। हाँ नहीं ये सीना बसीना ज्ञान मतलब गुरु की दृष्टि कृपा भावना इन सब चीजों से ये सब मिलता है। क्योंकि जैसे जिज्ञासा मेरी अभी आपसे संतुष्ट हो रही, मैं तो महाराज जी से एक भी बार बात नहीं कर सकता। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि मतलब हिम्मत ही नहीं पड़ती कि मतलब महाराज जी क्या बोले। नहीं तो महाराज जी से तुम कोई बात भी करोगे तो वो पता क्या कह देंगे, वो ये कह देंगे ज्यादा बात मत करो, भजन करो, उसी से सब तुम्हें मालूम हो जाएगा, बातों में कोई फायदा नहीं। हाँ यही उनका एक जवाब होता है। हाँ एक ही कहेंगे भजन करो खुद जानो, मानने से कोई फायदा नहीं। ये जो बताया हुआ तो बना हुआ हो जाता है। हाँ। तो मान ले एक और बात है। पर अब ये होता है कि अब जैसे ये महाराज जी ये सब थोड़ी फालतू की बात है भाई, मेरा सिलेक्शन क्या के लिए हुआ तो सही है। मैं ऐसी भी देखो यही तो बात मैं कहता हूँ जो तुमने बात कही इससे कि ओशो आज भी मतलब ओशो की बात को ढंग से नहीं कहने वाली। और महाराज जी ने मतलब न तो मुझसे ये कहा कि तुम प्रचार कैसे करो, चेला कैसे बनाओ, एक भी मैं मतलब महाराज जी की जैसे ही मुझ पे आशीर्वाद रखा मैं अपने आप ऑटोमेटिक करता चला गया, अपने आप सब बता। महाराज जी ने आज दिन तक मुझसे नहीं कहा कि तुम ये करो या वो करो, मतलब पूरा टोटल। तो ये देखो मतलब इसको बोलते हैं गुरु। हाँ सही है सही। हाँ भाई कहाँ मेरे नेचर कौन से टाइप का है, और मेरे जैसे नेचर के आदमी से काम ले लिया और पूरा मतलब चला लिया। वो सिद्ध हो गया ना कि जाकी कृपा नहीं राई को पर्वत करे, पर्वत राई मान। सही है। हाँ या वही मान लो जाकी कृपा पंद्र लंगे अंधे को सब कुछ दर्शाई, कुछ भी कह लो मतलब साई से सब होते बंदे से कृष्ण कुछ कह लो। तो वो कृपा मात्र से मतलब। महाराज जी आपने वो ब्लॉग में लिखा था ना कि मतलब महाराज जी के गुरु का आज तक पता नहीं चला। मतलब कभी कभी कोई ब्रह्मचारी जी के बारे में बात करते हैं लेकिन मतलब उनके गुरु जी के बारे में पता नहीं चला। मतलब महाराज जी भी मतलब प्रकट हुए वाले सदगुरु हैं क्या हमारे, जैसे कबीर जी हुए? देखो हाँ वास्तविकता है मतलब गुप्त रूप से जो प्रकट ना मालूम। क्योंकि एक बात बताओ महाराज जी की जो अभी हालांकि बातों में ऐसी बातें कहनी पड़ती है, ये बातें बड़ी वैसी होती है मतलब ये कहने उचित नहीं होती। जो एज है करीब ऐसी है 55 के आसपास है ना। और जिन गुरु से इन्होंने मामूली दीक्षा दी थी वो अभी कुछ साल पहले तक मतलब रहे थे जीवित। लेकिन महाराज जी ने कभी मतलब न तो गुरु की कोई फोटो, न गुरु पूर्णिमा पे कोई पूजा, न कोई गुरु का जिक्र, न कभी कोई मतलब ऐसा नहीं किया। मतलब कभी ने फिर भी कह दिया कि काशी में हम प्रकट भये रामानंद चेताए। तो महाराज जी ने आज दिन तक कभी नहीं कहा। अब हाँ तो मतलब अब वो जो मैं जानता हूँ वो मतलब क्या बताऊँ, शायद मुश्किल है अभी तो। वो बहुत ही दूर की चीज है। हाँ मतलब वही मैंने इसीलिए सोचा है ऐसे, क्योंकि देखिए महाराज जी हमेशा जितना मैं ब्लॉग पढ़ा ना उतना मैं जाना कि मेरे को ऐसा लगा कि समय के सदगुरु प्रकट हो जाते हैं सीधे सीधे। मेरा ऐसे थिंकिंग ऐसी सोच मेरी जितना मैं समझा मेरे तो कितना सही है ये तो नहीं तुम सही समझे। हाँ समय का सदगुरु एक ही होता है। हाँ और जितना मेरे को ऐसा लगता है कि सही जगह पे मैं अब जाके पहुंचा हूँ, बाकी तो सब सदगुरु करके मतलब वही है मतलब रद्दी छाटने वाला काम करते रहो। मतलब सदगुरु से मिलना ही मतलब बहुत बड़ी भाग्य की बात है और बहुत साहिब की कृपा ही मान लीजिए। साहिब क्यों तो साहिब ही है सामने। हाँ और क्या। अब जो श्री कृष्ण थे पूर्ण योगेश्वर थे सब कुछ था, लेकिन जो गीता में जो मतलब आत्मदेव प्रकट हुए थे मतलब वाणी से
और जो रूम वगैरह दिखाया था, तो श्री कृष्ण कभी भी उस ज्ञान को दोबारा नहीं बता पाई। जो गीता वाला था, तो वो, हाँ, वो उसी टाइम के लिए वो प्रकट हुआ था। तो ये है मतलब। नहीं तो मेरे को इसलिए ऐसा लगा कि महाराज जी भी मतलब अचानक ही मतलब प्रकट सदगुरु है, जन्म वाले नहीं है, ऐसा मुझे लगा हमेशा से। वो भले एक लीला के तहत कुछ भी करते हो, ऐसा ही लगता है मुझे तो महाराज, सही बता रहा हूँ। क्योंकि जैसा आपका ब्लॉग पढ़ा मैंने उसके हिसाब से, क्योंकि देखिए अभी आपकी भी मतलब कसौटी जो पूर्ण हो जाएगी, और जब आपको इस कार्य के लिए फिर से नियुक्त किया जाएगा तो आप भी तो प्रकट ही होंगे, फिर कौन गर्भ में जाएगा बताइए। नहीं तो वो तो मैंने क्लियर घोषित कर दिया। मैं तो मतलब तो चाहे इसको बड़ा बोलापन मान लो, चाहे बड़ा बोला तो वो तो अलग ही बड़ा बोला, हाँ, या फिर इसको प्रेरणा के लिए मतलब प्रेरणादायक मान लो, तो अब कुछ भी मान लो। और जो महाराज जी है वो तो मतलब एक और मतलब फर्क है। एक और जो मतलब एक तो मेरा स्वभाव, और दूसरे जैसे महाराज जी ने मुझे मानस पुत्र घोषित कर दिया, लड़का, ये लड़का मानती है, शिष्य से कम लड़का, शिष्य तो मैं उनका नाम बहुत, और अब मैं लड़का भी ऐसा मतलब इसके पर। तो हाँ, तो वही उदंडता मतलब इतना नहीं, मतलब तुम लोगों के प्रति नहीं, जो मतलब जो महाशक्तियाँ हैं या जो योग है, खिलवाड़, जैसे कोई बड़ा राजा नहीं होता, चक्रवर्ती राजा या कुछ भी मान लीजिए, तो श्रेष्ठ की, तो सोचा उनका मतलब ये वही लड़का होगा, युवराज होगा, तो मामूली वगैरह थोड़ी। मैं तो फिर भी मैं कहता हूँ कि बहुत शालीनता से पेश आता हूँ तुम लोगों से। और जो राज्य क्षेत्र उसमें मतलब मानो महाराज जी का बार कह जाते हैं, मैं इसको कंट्रोल किए रहता हूँ। मैं तो ये तो ब्रह्मांड को इधर से उधर घुमा के रख दी। सही बात है, सही बात है। एक दो बार मुझे मतलब कि इसको मैं बहुत कंट्रोल में रखता हूँ। अच्छा। मतलब मैं जो शरारत करता हूँ उसको मतलब वो सिस्टम काटता रहता है, उसको काट देता है। अच्छा, ये महाराज जी आपको मतलब कंट्रोल कर देते हैं। सही है, कंट्रोल में रहता है। उन्होंने एक दो बार मौके पे बात कही कि मैं इसको कंट्रोल में रखता हूँ। मतलब मेरा स्वभाव तो तुम जानते ही हो, उसको डिटेल बताने नहीं समझ गया, तो उसी अनुसार मैं आचरण भी करता हूँ, और बात नहीं। सही है। नहीं तो अब पावर ही है, तो पावर भी तो है, वो कोई मजाक तो है नहीं कि वो तो साहिब भी नीचे है, ये समझो। और क्या, और मैं तो यही मानता हूँ कि साहिब भी नीचे खेल रहे हो। अब तुम मानो चाहे मत मानो। हाँ, वो दूसरे शब्दों में मतलब इसको यही कहा जाता है कि मेरे इसी स्वभाव से मतलब यही स्वभाव काम आता। तुम देखो, अगर एक तरीके से देखो तो कबीर का भी यही स्वभाव था, श्री कृष्ण का भी यही स्वभाव था। मतलब अच्छी सबसे प्रेम से भी मिलते थे, और जो दुष्ट हैं वैसे हैं, पाखंड का विरोध करना दुष्टों का। तभी तो मैं कहता हूँ संतों को, भगवान को आदमी ठीक से समझ नहीं पाता। लीलाएं मतलब ऐसी जो प्रेम संबंध है ना, और ये सब मतलब ये सब कहीं वो थोड़ा ही था, और सब था। अब मैं क्या करूँ, मैं मतलब जैसा तुम्हें बता दिया मैं, तो मुझे ये थोड़ा ही है कि तो तुम्हें ये लगेगा अरे सिस्टम में तुम्हें आना हुआ, सिस्टम पकड़ के लाएगा। मैं 10 बार मैं तो तुम्हें गालियाँ भी दूंगा, और सिस्टम ये कहेगा कि नहीं तुम्हारा काम ऐसा ही होना, तो तुम 50 रुपये आओगे। हाँ सही है। हाँ, लेकिन वो ये है कि तुम्हें व्यवहार से दुख पहुंचेगा, तो वो मैं काम काट लेती क्यों करूँ, है ना। बात वही है। तो मैं जैसे बता दूं, और एक अमित लड़का है, वो भी कंप्यूटर का काम करता है। तो वो पता नहीं किस बात को कह रहा था, वो ये कह रहा था कि मतलब ऐसे ऐसे उसकी पोल खुल गई। तो मैंने कहा ये पता नहीं क्यों उसके कंप्यूटर में ये निकला, या वो उसके संबंध पकड़े गए। मैंने कि ये लोग छुपाते क्यों है। तो मैं ज्यादा से ज्यादा जानकारी शेयर करता हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड फलाना लिखाना, मैं ये मतलब ओवर टाइप में बताता हूँ, जितना है नहीं उससे ज्यादा बताता हूँ। मतलब मैं इसीलिए बताता हूँ कि कल को तुम्हें कोई जरूरत नहीं पड़े। मैं तो खुद ही मतलब अपना वो, तो मैंने कहा अगर मेरी तो एक से संबंध होते तो मैं 2 से लिखता, और मैं तो उसकी फोटो भी डाल देता। मैं क्या दिक्कत है, अरे मैं कर रहा हूँ, वो मेरा
ज्ञान विज्ञान धर्म अलग है और ये मेरी प्राइवेट लाइफ अलग है। सही है। उसको कहाँ समझ जोड़ते, इसी से तो बकरत जो है ये। हाँ, समझता है तो मतलब वही औरत से बोलेगा नहीं, है ना। तो महाराज जी ये पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब जो जैसा आप वर्णन करते हैं ब्लॉग में, जो फक्कर संत होता है, फक्कर संत मतलब अपनी मौज का मालिक होता है, मतलब जैसा आप कहते हैं, मतलब परमात्मा का ही दूसरा रूप नीचे धरती पे फक्कर संत ही कहलाता है। हाँ फक्कर और क्या फक्कर। अब तुम एक बात बताओ, जैसे मेरे में फक्करता नहीं है, बताओ। हाँ, मेरे में कौन सी मतलब वही। हाँ ये फक्करता ही है। और महाराज जी होनी कौन, मतलब होनी भी मतलब कोई पोस्ट है क्या, मतलब इसका जो कंट्रोल करता है, जैसे काल पुरुष है, ऐसे ही होनी भी कोई देवी और देवता है? होनी ये शक्ति है, वो देवी देवता क्या एक शक्ति टाइप की है। जब सारी चीजें मिल जाती है तो वो होनी प्रबल हो जाती है ना। और होनी को रोका जा सकता, होनी मतलब रुक भी जाती है। अब सवाल ये है, किसी की होनी जब तो समझा रही है ना। अब जो शिशुपाल था, जो मतलब श्री कृष्ण से बैर चला आया, तो वो श्री कृष्ण को गालियां देता था। तो उसकी माँ जानती थी कि ये मारा जाएगा, तो उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण तुम मुझे मतलब ये वरदान दो, ये मतलब मुझे आश्वासन दोगे, तुम इसको मारोगे नहीं, बंद नहीं करोगे। तो श्री कृष्ण जानते थे कि ये मानेगा नहीं, तो इसका वध करना था। तो इन्होंने कहा ये 100 गालियां देगा तब तक मैं इसको माफ करता रहूंगा, 101 गाली पे नहीं माफ करूंगा। तो उसने 100 गालियां मतलब ऊपर दे दी, उसको कोई उसका अक्षर काट दिया, है ना। तो मतलब वो होनी एक ऐसी चीज है कि जब आदमी नहीं मानता तो क्या करावे, फिर वो कर ही देती काम। सही। हाँ तो वो ही हो जाता है। बहुत सी चीजें हैं, क्या तो अब 100 भी एक शुद्ध बात है। कहीं भी देख लो बहुत से उदाहरण है। रावण को कितने लोगों ने समझाया कि पूरी लंका चली जाएगी, पूरी राक्षस जात का विनाश हो जाएगा, वो नहीं माना तो नहीं माना, और होनी प्रबल ही थी, है ना। कंस को क्या समझाया नहीं, और उसकी होनी प्रबल थी। हत्या पत्या करता चला गया, पाप लाता चला गया। महाराज जी ये वराह अवतार जो हुआ था, एक उत्थान पे पृथ्वी को लेके आया था ये अपने, तो हाँ वो उसने इन्होंने छपा दिया था। हाँ, तो ये इसको कहाँ जल में कहाँ डाल दिए थे, नीचे पैरों में डाल दिया था विराट। जल में तो पूरी सृष्टि है। हाँ, जितने हैं जल में तो पूरी सृष्टि है। वो इधर उधर से डिस्टर्ब कर दिया होगा, लेकिन रसातल में छुपा दिया था, नीचे ले जाके रसातल में ले गया था। सब गई थी, कुछ ज्यादा बड़े आकार में हो रही है। हाँ। मतलब अगर इसके आकार की तुलना करी जाए तो सरसों के दाने के समान है। और जो बड़े बड़े ग्रह हैं उसमें इसकी स्थिति सरसों के दाने के समान। ये गेंदे जुड़ा करेंगे जल में। फिर ये गुरुत्व सत्य से ये जल मतलब महाराज जी फिर हम लोगों को कैसे नहीं दिखता ये जल, मतलब स्थूल रूप में नहीं है क्या, मतलब सूक्ष्म रूप में ही जल रहता है? मतलब जैसे ये अभी सूरज चांद सितारे सारा दिख रहा है, जैसे सूरज है, जल कहाँ, मतलब पृथ्वी पे भी मतलब समुद्र एक मान सकते हैं हम जल, लेकिन बाहर अंतरिक्ष में जल कहाँ दिखाई देता है? अब तुम एक बात बताओ, डॉक्टर कहते हैं तुम्हारे शरीर में 75% पानी है ना। डॉक्टर मानते हैं, मतलब ये साइंस मानती है 75% पानी है। यानी कोई व्यक्ति यदि 50 किलो का है तो उसका 75% कितना, 500 से 35, 37.5 किलो। तो मैं कह रहा हूँ चलो वो 37.5 किलो मतलब चलो ठीक है, वो खून वगैरह ये सब निकाल के 37.5 किलो निकाल के दिखा दी पानी। हाँ कोई दिखता है, बताओ दिखता है? नहीं दिखता। पृथ्वी है तुम्हारे शरीर में कि नहीं है, बताओ। पृथ्वी तत्व से बना है पृथ्वी भी। हाँ अब अग्नि है तो तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे अग्नि तो पर माचिस का भी जलाती हो, अग्नि निकाल यूज कर लो, हाथ लगा के। सही और देखती है। आकाश को ये इसलिए मान सकते हैं कि आकाश को वास्तविक अर्थों में स्पेस कहा गया है। तो ये मतलब जो तुम्हारे अंदर मुंह वगैरह, आकाश को खैर देखा जा सकता है। वायु से मतलब ये
जो प्राण करता है, जो नस नाड़ियों में जाता है, तो ये वायु भी है। अब लेकिन जल, पृथ्वी, अग्नि ये कहीं घूम सकती हो? पृथ्वी की ये बनी है, त्वचा, आर्म वगैरह ये पृथ्वी के बने हैं। लेकिन मैं जल का उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे तुम कह रहे हो जल है, तो तुम्हारे शरीर में भी 75% जल ही है, तो कहीं दिखता? क्योंकि ये मतलब आपने ये कहा था ना महाराज जी की मतलब विराट पुरुष के मतलब पैरों में जल है, मतलब जो तलवे होते हैं उस जगह पर मतलब जल है करके। तो मैंने कहा कि जल में अगर सृष्टि तो फिर हम लोग इधर कैसे, मतलब ये मेरे समझ में नहीं आया था। मतलब देखो यही तो बड़ा बड़ा विचित्र खेल है, बाकी बात ही अलग हुई। जैसे कबीर का तुमने ये दोहा सुनो, मतलब फूटा घट जल जलह समाना, ये गति बिरले जानी। वो मतलब आगे की लाइन में ये ध्यान नहीं आ रही, मतलब ये जैसे जल, जो जल में जैसे घट घट रूपी शरीर, ये जैसे खेलता, तो कबीर कह रहे फूटा घट, यानी ज्ञान हो गया, वो घट शरीर का भार रख गया, तो वो जल उसी में मिल गया जाके। यह गति बिरले जानी। तो ये सिद्ध हो जाता है, मतलब जल में ही तुम कर रहे हो। हाँ ये सही है। तो वो ऐसे है जैसे तुम बता रहे हो, वैसे नहीं है, वो अलग चीज हो रहा है। अच्छा। वैसे मतलब अब क्या कहा जाए, एक बात बताओ, जैसे ये प्रतिबिंब है, केवल जो जीव रूप है ये प्रतिबिंब है आत्मा का। तो अब जैसे जो बर्तन में सूर्य का प्रतिबिंब दिख रहा है, तो क्या वो वाकई सूर्य है? नहीं, प्रतिबिंब ही होगा। प्रतिबिंब, अब प्रतिबिंब कहाँ दिख रहा है? जल में ही तो दिख रहा है। जल भाई और किसी चीज में दिखाएगा ही नहीं दिखेगा। सूर्य का प्रतिबिंब केवल प्रतिबिंब जल में ही दिखेगा। शीशा है, शीशा जो बनाया गया है वो अंतःकरण का, मतलब दर्पण और अंतःकरण एक ही चीज नहीं। ये जो शीशा मतलब बनता है, अंतःकरण और दर्पण एक ही चीज। अच्छा। इसी की तरह भाई देखो नहीं, जैसे दर्पण के सामने जैसे तुम 10 फुट की दूरी पर खड़े हो जाओ और कमरा हो, तो उसमें 10 फुट की दूरी भी शो होगी और कमरा भी शो होगा। हो जाता कि नहीं? सही है। तो ऐसे ही जैसे अब यहाँ पे 10 फुट पीछे कोई 10 फुट नहीं है, वो कल्पना कर रहा है कि 10 फुट इसलिए मैं ऐसे शरीर, वो अपनी कल्पना है, इधर है नहीं, वो कल्पना से मतलब है। और यहाँ तो समझाने को ये कहा गया है कि तुम अपने चेहरे पे कोई रंग लगा लो, मुँह ऐसे कर लो, ऐसे कपड़े पहन लो, वैसा ही दिखाई देगा। लेकिन वो इधर से कल्पना कर रहा है, वो उधर दिखाई दे रहा है उसे मन रूप के दर्पण के द्वारा। ऐसा खेल है ये। तो हमारे बड़ा प्रभाव रहा है मामूली। हाँ, एक प्रश्न और है मेरे मन में कि जब ये मतलब ये खेमसरी वगैरह जब इनको जब कबीर जी ने वो दिया था, मतलब दीक्षा या जो भी कह लीजिए, तब ये खेमसरी को मतलब उन्होंने सत्यलोक के दर्शन करा दिए थे ऊपर ले जाके। मतलब उनको बिना ज्ञान के साधना के ऊपर दिखा दिया था क्या? मतलब उनने तपस्या की, जैसे कहावतों में सुना है, मतलब पढ़ा है मैंने कहीं कि फिर हमने खेमसरी को मतलब ये दिया और फिर खेमसरी जो गई ऊपर देखा। तो ये जो गुरु नानक ने जो स्वर्ण मंदिर बना है, स्वर्ण मंदिर बना है, पता नहीं कौन है, ये अमृतसर में जो बना है, अमृतसर में। तो जब इसका डिजाइन जो अंदर के ही डिजाइन से मतलब है, तो अब वो जो इसका राजमिस्त्री जो मेन कारीगर था, तो अब वो उसे दीक्षा देते और 10 साल में उसे वो दिखाई पड़ता, वो बनवाना चाहती थी, फिर वो कैसे होता, तो फिर वो ध्यान की शक्ति से ले गए और उसको दिखा दिया। तो वो एक बार देखने मगन हो गया, वो खो गया है। फिर उसका पूछा तो बोला कुछ जगह तो मैं भ्रमण तो दोबारा ध्यान में, तब भी मतलब ये जो उसमें लिखा है सिखों के ग्रंथ में, तब भी ये जैसा का तैसा नहीं है, ये उसी की भी नकल है। किसकी महाराज जी? लेकिन जो का किस चीज को देखा था? जो
हाँ, जो अंतर में जो मतलब है मानसरोवर वगैरह उसी की नकल करी है। अच्छा अच्छा, मतलब अंतर, हाँ अंतर में कोई उन्होंने देखा। हाँ ये मानसरोवर महाराज जी क्या था? मानसरोवर बहुत बार दिख रहा है, मानसरोवर क्या चीज है? ये जो अमृतसर नाम जैसे पड़ा है, अमृत का तालाब। जी जी, है हाँ, उसी उसी के आधार पर मतलब ये स्वर्ण मंदिर वगैरह। आज भी बहुत सारे प्रश्न की जिज्ञासा बहुत शांत हो गई महाराज। इतना मतलब आपकी कृपा है ना मेरे पर कि बहुत कुछ मुझे मतलब बहुत कुछ, क्या वो तो अब प्रश्न ही खत्म होते जा रहे धीरे धीरे, ये समझिए कि मतलब शांति मिलते जा रही है, कोई जिज्ञासा बची नहीं है ज्यादा, पूरी जिज्ञासा शांत हो गई मतलब कुछ भी मतलब। अब वही है, मोटा सूत्र ये है कि अभ्यास में कितना प्रवीण हो पाता हूँ मैं। 3 घंटे का जो नहीं, वो भी हो जाओगे, लगन है जैसे लगन। अब बहुत को तो सुनाओ तो मतलब वो सुनते भी नहीं है। कभी ने कहा है हीरा बहाने खोलिए जहाँ खुजड़न की हाथ। मतलब जहाँ पे जो साधारण सब्जी बेचने वालों का बाजार लगाओ वहाँ पे तुम हीरा खोल लो तो कोई फायदा नहीं है उसका। जिज्ञासु होता है। हाँ, तभी वो। अब जो कुछ भी मान लो वो सुधांशु के चक्कर में अटके थे, मैं कह रहा हूँ कुछ भी प्राप्त करो। वहाँ तो तुम थके जाते हो, तुम अगला मनुष्य जन्म प्राप्त करोगे पर कुछ प्राप्त करोगे, कुछ भावना बनी रही पूरी बात। वही समझाने में भरपूर समझाऊंगा तो जितना ज्यादा से ज्यादा कोशिश तो ज्यादा ही रहती है। भाई ज्यादा का हमें भी लाभ होता है। मतलब जैसे किसी शिक्षा संस्थान से बहुत बढ़िया बढ़िया स्टूडेंट बने तो कई बार स्टूडेंट को ही लाभ नहीं होता, उसको भी लाभ होता है शिक्षा संस्थान में। सही बात है। मतलब वैसे ही ये जितना हमारा शिष्य होगा उतना ही, जितनी तेजी चढ़ेगा उतना ही लाभ होगा। हमें जो दौड़ेगी तुम 10 साल में चलो, हम तो कहे तुम 10 महीने में 10 दिन में चले हो, अब भाई हम तुमसे बड़ी हो जाएंगे तो हमारे शायद हमारा काम ही तो करोगे फिर, है ना। सही है महाराज जी। जैसे मान लीजिए हम लोग जैसे मतलब प्रवीण होते हैं या मतलब और कोई शिष्य मान लीजिए, तो फिर मतलब क्या हम लोगों को भी सत्ता फिर कार्य सौंपेगी? जो भी है मतलब जो भी प्रवीण होता है तो सत्ता क्या मतलब बना के उनको फिर यही काम में यूज करती है क्या? मतलब जीवों को चेताने और तुम एक बात ये बताओगे कि जैसे कोई आदमी पढ़ लिख के बढ़िया कोई भी चीज में पढ़ लिख के एक्सपर्ट हो गया तो फिर वो घास खोदे वैसे कर रहा है तो फायदा क्या है? वो तो खोदे ही उसकी भावना बन जाएगी उधर। हाँ है ना। नहीं फिर मतलब जैसे तो मुझे ये इसलिए क्वेश्चन आया कि जैसे ठीक है मतलब एक कसौटी के टाइम तक के वो करता है ये ठीक है। जैसे अभी मतलब हमारे महाराज जी अरे तुम एक बात ये मान लो कि जब तुम किसी भी चीज पे ऐसे वो मतलब वो कार्य ऑटोमेटिक सिस्टम पे ध्यान दो। अगर जैसे तुम कार्य सौंपने लागे तो वो सौंपना होगा तो तभी जब तुम उस कार्य की मानसिकता वैसी रुचि लेके वैसी पात्रता लेके बाहर तक जाओगे तभी तो होगा। हाँ सही है कि नहीं। अब बनिए की दुकान करने वाले को थानेदार थोड़ी बनाएगा। अब ये जो थानेदार बनना चाहेगा वो अपनी बॉडी भी बनाएगा, सुबह कसरत करेगा, सुबह हैंगड़ी पर सब वो है तो वो पात्र है। ये कूलर में स्पार्किंग हो गई थी, मतलब शायद कोई कटवट लगा होगा अचानक। हाँ वो जैसे पात्रता विकसित हो जाती, सतह तय होता चला जाता जहाँ तक है। अच्छा हाँ भाई इसी को तो कहा गया नियत मुक्त। ये मतलब जो मुक्तता है इसी जीवन में हो जाती है, वो मुक्त स्वरूप ही होता है। कहीं कहीं जाता जाता थोड़ी है, बस निकला जब अंत समय आया मतलब शरीर का निकला भाई व्यस्तित हो गया। और दूसरा जन्म जो कुछ स्थिति वो पहले ही तय हो जाती है। वही के साथ घटनाएं तय हो रही है ना। सही है। हम लोग भी अब अभ्यास, अब आपकी कृपा से महाराज जी मेरा तो मतलब बहुत मन लगा हुआ है और मतलब मन में भी हमेशा यही रहता है कि मतलब आपका सपोर्ट बहुत रहता है मेरे को, मतलब अंदर से मतलब भरोसा मतलब जो रहता है ना कि कभी कुछ हो तो मतलब मैं महाराज जी से जुड़ा हूँ करके अंदर ही अंदर मतलब विश्वास बहुत हो गया। नहीं तो
भरोसा ही नहीं रहता। मतलब जैसे साधना, गुरु ज्ञान शिष्य ये तीनों पूरे, मतलब गुरु जब पूर्ण हो और ज्ञान मतलब वो ग्रहण करे, ज्ञान मतलब शिष्य ज्ञान को